एक बार एक माँ और बेटी थी। दोनों के गणेश जी का नियम था। एक बार गांव के पास गणेश जी के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगा। तब बेटी बोली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ बोली कि बेटी मेले में बहुत भीड़ है, कहीं तू दब जाएगी। परंतु बेटी नहीं मानी और जिद करने लगी। तो माँ ने उसे 2 चूरमा के लड्डू बनाकर दिए और जल का लोटा भर दिया। बेटी जब मेला देखने जाने लगी तो माँ ने कहा, बेटी अपना ध्यान रखना और ये 2 लड्डू हैं, इसमें से एक गणेश जी को खिलाना और एक तू खा लेना। बेटी मेले में चली गई। शाम तक खूब मेला चला। लड़की भी इधर उधर घूमी। शाम होने पर सब लोग घर लौटने लगे। सभी ने लड़की को कहा कि तू भी चल घर, पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को भोग लगा कर आऊंगी। जब गांव के सब लोग चले गए तो लड़की गणेश जी के सामने जाकर बैठ गई। एक लड्डू गणेश जी के सामने रखा और एक अपने लिए रख लिया कि जब तक गणेश जी नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। और बार बार कहने लगी, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे करते बहुत देर हो गई। इधर उसकी माँ भी चिंता करने लगी। तब गणेश जी ने देखा कि यह लड़की तो ऐसे घर जाने वाली नहीं है, मैं लड्डू खा लेता हूँ। फिर उस लड़की से कहते हैं कि तू कुछ वर मांग। मैं बहुत खुश हुआ, पर लड़की कहती है कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। गणेश जी बोले, जो आए वो ही मांग। तब लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लाज लक्ष्मी मांगू, 9 खंड का महल मांगू, खुटी हार, सेज बरतार, पूत पाल में, दूध हाल में, भाई की आंगली, भतीजो रंजून कर तो इतना मांगू। जब गणेश जी बोले कि लड़की तू तो बहुत छोटी दिखे है, पर संसार का सारा सुख मांग लिया, जा तेरे सब कुछ हो जाएगा। अब लड़की रंजून करती बैलगाड़ी में सवार होकर सारा सामान लेकर घर आई। घर आने पर माँ बोली, बेटी सब तो मेले में से आ गए, तू इतनी देर तक कहाँ थी? तब लड़की बोली, सब तो गणेश जी के दर्शन करके आ गए और मैं तो गणेश जी को चूरमा का लड्डू खिलाकर जल पिलाकर आई हूँ। जब गणेश जी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और मुझे इतना सारा सामान दिया, सब लोग देखते रह गए। उस दिन से सब लोग गणेश जी को बहुत मानने लगे। हे गणेश जी महाराज, उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपाबाई की जय। राधे कृष्णा। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई।
माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दाग बन गए। इसीलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। राधे कृष्णा। दशा माता की कहानी। एक माँ और बेटा थे। माँ अब बूढ़ी हो चली थी तो सोचा कि बेटे की शादी करवा दूं, काम में कुछ मदद हो जाएगी। उसने अपने बेटे की शादी एक गरीब कन्या से करा दी। जब शादी करवाई तो कन्या की माँ ने कन्या से कहा कि कुछ भी काम हो तो अपनी सासू जी से पूछकर ही करना, उनसे बिना पूछे कोई काम मत करना। यह बात कन्या ने अपने दिमाग में बैठा ली। अब वो हर दिन कोई भी काम करती तो सासू जी से पूछकर ही करती, बिना पूछे कोई काम नहीं करती। कुछ समय बाद सासू जी के 100 साल पूरे हो गए और सासू जी मर गए। अब बहू कोई काम नहीं करती क्योंकि सासू जी तो रहे नहीं और माँ ने बोला है कि बिना सासू जी से पूछे कोई काम मत करना। उसका पति बोला कि कुछ काम तो कर लो, तो वो बोली मेरी माँ ने कहा है सासू जी से बिना पूछे कोई काम नहीं करना और सासू जी तो रहे नहीं। अब पति काफी परेशान होने के बाद अपनी माँ की एक मूर्ति बनवा कर लाया और बोला अब इससे पूछकर खाना तो बना ले। अब बहू फिर से काम में जुड़ गई। कुछ भी करती तो मूर्ति से पूछ लेती, सासू जी झाड़ू निकालो, सासू जी रोटी बनाओ। इसी तरह कुछ दिन बाद दशा माता के दिन आए और वो पीपल की पूजा करने गई और मूर्ति भी साथ में लेकर गई। मूर्ति को पीपल पर रखकर पूछ पूछ कर पूजा की। जल चढ़ाऊं, कुमकुम चढ़ाऊं, इसी तरह उसने पूजा पूरी की। परंतु घर जाते समय मूर्ति को ले जाना भूल गई और घर चली गई। कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करके आए और पीपल के नीचे बंटवारा करने लगे। तभी हवा चली और पीपल के ऊपर रखी सासू जी की मूर्ति धड़ाम से नीचे गिर गई। चोरों ने सोचा ये कोई भूत चुड़ैल है
तो वो डर के सामान वहीं छोड़कर भाग गए। इधर खाना बनाने के समय बहू को मूर्ति का ख्याल आया, तो वो मूर्ति लेने पीपल के पास गई और देखती है कि मूर्ति के नीचे जेवरों की गठरी पड़ी है। उसने सासू जी ये मैं ले लूं, और उसने वो गठरी ले ली और घर आ गई। हे दशा माता, उस भोली बहू को दिया जैसा सबको देना, कहानी कहने सुनने हुकारा देने वाले को भी देना। बोलिए दशा माता की जय। राधे कृष्णा। नल राजा और दमयंती रानी की कथा। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके खूब राजपाट था। उनके 2 पुत्र थे, सायर और नीर। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, रानी की दासियां पानी भरने के लिए नदी पर गई। वहां उन्होंने देखा नगर में जगह जगह औरतें 16 श्रृंगार करके पीपल की पूजा कर रही हैं। तब दासियों ने पूछा, आप सब ये किसकी पूजा कर रही हो? आज क्या त्योहार है? तो उन औरतों ने बताया कि हम दशा माता की पूजा कर रही हैं। आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा करके व्रत करती हैं और कथा कहकर दशा माता का डोरा लेकर इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं। दासियों ने पूछा, डोरा लेने से क्या होता है? उन औरतों ने कहा, डोरा लेने से अपने घर में सुख समृद्धि, अन्न धन लक्ष्मी पुत्र तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दासियां जब लौटकर महल में आई तो रानी दमयंती ने उनके देरी से आने का कारण पूछा। तो दासियों ने कहा, महारानी जी, आज नगर की सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत कर रही हैं, तो हम सब वही कथा सुन रही थी, तो थोड़ी देर हो गई। रानी ने दासियों से इस व्रत की पूजन विधि और महिमा के बारे में सुना। तो रानी बोली, मुझे भी दशा माता का व्रत करना है, जल्दी से सारा इंतजाम करो। फिर रानी ने 16 श्रृंगार करके विधि अनुसार दशा माता और पीपल की पूजा करके डोरा ले लिया और गले में पहन लिया। जब राजा नल ने रानी दमयंती को देखा, तब राजा की नजर रानी के गले में बंधे हुए पीले रंग के डोरे पर पड़ी। राजा ने पूछा, रानी सा, आपके इतने गहने होने के बाद भी आपने यह पीले रंग का डोरा क्यों पहना है? रानी ने कहा, यह दशा माता का डोरा है, इससे दशा माता प्रसन्न रहती हैं और अन्न धन लक्ष्मी सब देती हैं। तब राजा बोले, रानी, आपको क्या कमी है? आपके पास तो सब कुछ है, इस डोरे से क्या हो जाएगा? और राजा ने डोरे को तोड़कर चूल्हे में फेंक दिया। रानी ने तुरंत उस जले हुए डोरे को उठा लिया और पानी में घोलकर पी गई और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब राजा के स्वप्न में 2 औरतें आई और एक 16 श्रृंगार किए हुए थी और दूसरी फटे पुराने कपड़े में थी। अच्छे कपड़े वाली औरत बोली, मैं अब जा रही हूँ, और फटे कपड़ों वाली जो अवदशा थी वो बोली, मैं आ रही हूँ। तब राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? तब अवदशा बोली, मैं आऊंगी तब राजा को तो चने खाने का मन करेगा और रानी को खल खाने का मन करेगा। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन पूरे हो गए। अगले दिन जब खाना परोसा गया तो राजा बोले, मुझे तो आज चने खाने का मन हो रहा है। इधर रानी बोली, मुझे तो आज खल खाने की इच्छा हो रही है। राजा ने तो चने खाए और रानी ने खल खाई। आधी रात का समय हुआ, महल का एक कोना टूटने लगा। रानी को नींद नहीं आ रही थी। रानी ने राजा को उठाया और कहा, राजा जी, अपने दिन फिर गए हैं। राजा ने देखा और देखते ही देखते सारा राजपाट विलय हो गया। तब राजा रानी ने सोचा कि अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा रानी ने अपने दोनों पुत्र सायर और नीर, हंसराज घोड़ा और मालागढ़ दासी सबको अपने साथ लेकर राज्य छोड़कर चले गए। राज्य के बाहर जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं। तभी अचानक बरगद फटता है। हंसराज घोड़ा और मालागढ़ दासी उसमें विलय हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बंजारों की बालद आ रही होती हैं, तो सायर और नीर कंवर उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। एक गांव में पहुंचते हैं। गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहां रुक जाते हैं, परंतु आधी रात होते होते बाग तो पूरा सूख जाता है। तब रानी राजा को जगाती है और बोलती है, राजा, ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो लड़ाई करेगा। वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। सुबह माली आया और देखा तो बाग सूखा था। उसने सोचा, कौन पापी यहाँ आया जो हरा भरा बाग सूख गया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाँव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया।
मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे। यहाँ भी अपने पर चोरी का आरोप लगेगा, अतः यहाँ से ही इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं दिखा तो वह मित्र से बोली, देखो आपके कैसे मित्र हैं, मेरा हार चुरा लिया और रात को ही भाग गए। आगे जाने पर राजा रानी एक कुम्हार के घर गए। वहाँ मटकियों का अवाड़ा पक रहा था। राजा ने कुम्हारिन से पूछा, आप हमें आपके घर रात्रि विश्राम करने देंगे? तब कुम्हारिन बोली, हाँ भाई, आप यहाँ रुक सकते हो। दोनों विश्राम करने लगे, परंतु उनकी दशा ही खराब थी। इससे जहाँ भी जाते कुछ न कुछ विपदा जरूर आती। आधी रात को कुम्हार की मटकियों का अवाड़ा फूट गया। फूटने की आवाज सुनकर राजा रानी की नींद जगी। उन्होंने सोचा अब यहाँ से चल देना चाहिए। कुम्हारिन बोली, कैसे पापियों को मैंने रोकने को बोला, मेरा अवाड़ा फूट गया। आगे चलने पर राजा नल की बहन का ससुराल आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोली, दोनों फटे हाल हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में रोटी प्याज लेकर आई। ननद के इस व्यवहार से दुखी होकर रानी ने उस रोटी और प्याज को पनगढ़ की पाल पर जमीन में दबा दिया। दोनों आगे चले। दोनों भूखे मरने लगे। चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, आप इन मछलियों को भुनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया और एक दाना राजा के मुझ पर गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ गए और सब तरफ से परेशान होकर थके हुए वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते वे एक नगरी में पहुँचे और राजा ने एक सेठ के यहाँ लकड़ियाँ लाने की नौकरी कर ली। सेठ उनको एक सेर अनाज देता था और रानी ने एक वेश्या के यहाँ उसको श्रृंगार करवाने की नौकरी कर ली। वेश्या रानी को 2 पैसे देती थी। एक दिन वेश्या के जेवर पलंग पर पड़े थे तो पलंग से गायब हो गए। वेश्या ने सोचा कि ये जेवर इसी रानी ने चुराए हैं। उसने रानी को बहुत मारा मगर वह कुछ नहीं बोली और दूसरे दिन फिर से काम पर पहुंची तो वेश्या ने सोचा ये पापी पेट के कारण इतनी मार खाने के बाद भी फिर काम पर आई है। उसको रानी पर दया आ गई। इस तरह 1 साल बीत गया और दशा माता के दिन आए। राजा ने सेठ से कहा, आज मुझे 1 सेर के बजाय 2 सेर अनाज देना, मुझे दशा माता का व्रत करना है। रानी ने वेश्या से कहा, मुझे 2 पैसे की बजाय 4 पैसे देना। इस तरह दोनों ने दशा माता का व्रत किया और पीपल की पूजा की और गले में वेल बांधी। कुछ दिनों बाद उस नगरी की राजकुमारी का स्वयंवर था। स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए हुए थे। राजा ने सोचा मैं भी स्वयंवर देखने जाता हूँ। सभा में हथिनी को सजाया गया और उसकी सूंड में वरमाला दे दी गई और कहा, हथिनी जिसके गले में माला डालेगी वो ही राजकुमारी से विवाह करेगा। तब हथिनी ने दूर खड़े फटे हाल कबाड़ी जैसे दिखने वाले राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। लोगों ने सोचा हथिनी ने गलती कर दी तो राजा नल को मार पीट कर भगा दिया जाता है। फिर हथिनी को माला दी तो राजा को खोज कर माला पहना दी। जब कई बार हथिनी ने राजा को ही माला पहनाई तो लोगों ने राजा को गले तक जमीन में दबा दिया और बोले कि अब तो राजकुमारी की किस्मत। फिर हथिनी को माला दी तो उसने जमीन में दबे राजा के सर को माला पहना दी। अब राजा ने राजकुमारी का विवाह राजा नल के साथ कर दिया। उसी रात को राजकुमारी की आंखें दुखने लगी। सबने सोचा कोई कुल देवी का प्रकोप लगता है। तब राजकुमारी की माँ ने दासी को कपाडन के पास भेजा ये पूछने के लिए कि उनकी कुल देवी को क्या चढ़ता है। दासी ने कपाडन से पूछा, कपाडन जी आपके देवी देवताओं के क्या चढ़ता है? तो रानी ने कहा, भाग जा यहाँ से, बड़ी आई कपाडन कहने वाली। दासी गई और राजकुमारी की माँ से बोली, उन्होंने तो मुझे भगा दिया। राजकुमारी की माँ ने पूछा, तुमने वहाँ जाकर क्या बोला? दासी ने कहा, मैंने कहा कपाडन जी आपकी कुल देवी को क्या चढ़ता है। तब राजकुमारी की माँ ने कहा, तूने उनको कपाडन क्यों कहा? हमारे बाईसा का विवाह करवाया है तो वो भी हमारे बाईसा हैं। अब फिर जा और बाईसा बोलना। दासी जाकर दूसरी बार पूछती हैं, बाईसा बाईसा आपके कुल देवी के क्या चढ़ता है? तो रानी दमयंती बोली, हमारे कुल देवी के तो 1.25 मण बिना छेद वाले मोती, सोने और रूपा के नारियल,
रेशम और मशरूम के थान चढ़ते हैं। यह सब दासी ने जब उस राजकुमारी की माँ से कहा तो उसने कहा ये सब तो राजा नल के कुलदेवी के चढ़ते हैं। तब रानी को पता चला कि उनकी बेटी का विवाह राजा नल के साथ हुआ है। तब राजा नल ने कहा कि मैं ही राजा नल हूँ और ये रानी दमयंती है। मैंने दशा माता का अपमान किया था, तब से हमारी दशा खराब चल रही है, इसीलिए हम दर दर भटक रहे हैं। सभी ये बात जानकर खुश हुए कि राजकुमारी का विवाह राजा नल के साथ हुआ है। अब विदाई का समय आया तो राजा ने अपनी बेटी और जमाई को खूब हाथी घोड़े सोना चांदी रत्न आभूषण उपहार में दिए। अब राजा नल और दोनों रानियां अपने देश की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले राजा सेठ से मिलने गए तो सेठ बोला, राजा जी आप साल भर मेरे यहाँ चंदन की लकड़ियाँ लाए और मैंने आपको मजदूरी कम दी, आप जितना चाहो उतना मेरे भंडार से ले जा सकते हो। राजा ने मना कर दिया, मगर सेठ ने भी उनको बहुत धन दिया। रानी वेश्या के यहाँ गई तो वेश्या का पलंग सारे जेवर उगलने लगा। यह देखकर वेश्या रानी से माफी मांगने लगी। रानी, मैंने आपको साल भर तकलीफ दी, मगर आपने कुछ नहीं बोला, और वेश्या रानी के पैरों में पड़ी। राजा और दोनों रानी वहाँ से आगे चले। आगे उन्हें बुनी हुई मछलियाँ नजर आई और चील परोसी की पत्तल लेकर उड़ती हुई आई। तब राजा रानी से कहते हैं, देखो रानी, आपने सोचा होगा कि राजा सब खाना खा गए, लेकिन वो भोजन चील लेकर उड़ गया था। तो रानी बोलती हैं, आपने भी सोचा होगा रानी सारी मछलियाँ खा गई, लेकिन वो मछलियाँ तो नदी में चली गई थी। राजा रानी वहाँ से आगे बढ़े तो बहन का ससुराल आया। पनघट पर रुककर बहन को समाचार भिजवाया। बहन के पास जाकर दासिया बोली, रानी सा आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन पूछती है, वे किस हाल में हैं? तो दासिया कहती है कि हाथी घोड़े के साथ गाजे बाजे से मुख पर तेज और नई रानी भी साथ हैं। तब बहन खुशी से तरह तरह के पकवान बनाकर पनघट पर लाई और भाई भौजाई को जिमाया। फिर बोली, भाभीसा मैं पहले भी आपके लिए पकवान लाई थी, मगर वे रोटी और प्याज में बदल गए थे। तब रानी दमयंती ने जमीन खोदी तो वहाँ रोटी सोने की हो गई और प्याज रुपए के हो गए। तब रानी ने कहा, बुरे दिनों में सब बुरा ही होता है। फिर राजा ने बहन को खूब धन दिया और आगे चले। आगे कुम्हारिन का घर आया। तब राजा रानी वहाँ जाकर कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। कुम्हारिन बोली, पहले पता नहीं कौन पापी दुष्टी आए जो मेरा पूरा आवाड़ा फूट गया। तब रानी बोली, यह तो हमारी दशा फिरी हुई थी तो ये सब हुआ। राजा ने कुम्हारिन को खूब धन दिया और आगे चले। आगे राजा के मित्र का गांव आया। उनके घर जाते हैं। मित्र की पत्नी से रहा नहीं जाता है और सुनाने लगती हैं, हाँ पहले भी मोतियों का हार हाथ लगा था, इसीलिए फिर क्यों नहीं आओगे? इस पर रानी कहती है कि हम उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है कि तुम औरतों की बातों पर ध्यान मत देना, और वह उन्हें उसी कमरे में विश्राम करने देता है। तब आधी रात के समय खूंटी हार उगलने लगी। रानी ने राजा को उठाया कि राजा अपने मित्र को बुलाओ। राजा अपने मित्र व उसकी पत्नी को बुलाते हैं। वे आकर देखते हैं कि खूंटी हार उगल रही है। तब उनमें गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। वहां से आगे बढ़ने पर बाग आता है। राजा माली से पूछते हैं कि हम इस बाग में विश्राम करना चाहते हैं। माली कहता है कि 12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी आया जो मेरा बाग सूख गया। आपको रुकना हो तो रुक जाओ। राजा और रानियां वहां पर विश्राम करते हैं। फिर आधी रात होते ही पूरा बाग हरा भरा हो जाता है। राजा माली को बुलाकर पहले की बात बताता है। माली राजा से अपने कहे के लिए माफी मांगता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर बंजारों की बालद आई। रानी जिद करने लगी, हमारे कवर यहीं खोए थे, आज रात रुककर पता लगाते हैं। रात का समय हुआ। 2 लड़के पहरेदारी कर रहे थे। पहला बोला, सायर कुछ बात कर तो रात जल्दी खत्म हो जाएगी। नीर बोला, कौन सी बोलूं, घर बीती बोलूं या पर बीती? सायर बोला, घर बीती बोल भाई। नीर बोला, कहाँ सायर नीर, कहाँ हंसराज घोड़ा, कहाँ मंदागिरी दासी, कहाँ तांबावती नगरी, कहाँ राजा नल, कहाँ दमयंती रानी। आज अपनी किस्मत खराब है। जो राजा के बेटे हैं फिर भी बंजारों की बालद की चौकीदारी कर रहे हैं। ये तकदीर का खेल है। राजा रानी ने ये बात सुनी और कहा, ये तो अपने ही सायर नीर हैं। उन्होंने बंजारों से अपने बेटे को वापस लेने का उपाय सोचा। राजा ने दूसरे दिन पूरे गांव को जिमाया। सब भोजन करने आए, पर एक आदमी बोला, मुझे 2 पत्तल दे दो, मेरे घर पर 2 जने हैं जो नहीं आएंगे, घर पर ही जिमेंगे। राजा रानी ने पत्तल देने से इनकार कर दिया और दोनों को वहीं जिमने बुलाया। रानी अपने दोनों कुंवर को पहचान गई। रानी बोली, ये दोनों कुंवर मेरे हैं। बंजारन बोली, ये दोनों मेरे बेटे हैं। दोनों झगड़ने लगी। लोगों ने कहा, अब इसका न्याय कैसे होगा?
तब राजा ने कहा, इसका न्याय तो सूर्य नारायण ही करेंगे। तब रानी को चमड़े की कांचली पहनाई और बंजारन को रेशम की कांचली पहनाई और कहा, जिसकी कांचली से दूध की धारा बहेगी और इन बच्चों के मुंह में गिरेगी वही इन बच्चों की माँ होगी। तब दोनों सूरज के सामने खड़ी हो जाती हैं। रानी सूरज भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे सूरज भगवान, हमारा न्याय करना। इतना कहते ही रानी के दूध की धार बहने लगती हैं और बच्चों के मुंह में आ गिरती हैं। इससे यह साबित हो गया कि दोनों कुंवर रानी के ही हैं। बंजारन ने रानी से माफी मांगी और पैर पड़ी। तब राजा रानी ने बंजारन को खूब दंड दिया और आगे चले। रास्ते में बरगद का पेड़ आता है। राजा रानी ने वहीं पर विश्राम किया। तभी बरगद का पेड़ फटा और हंसराज घोड़ा और मंदाकिनी दासी उसमें से निकलते हैं। तब राजा घोड़े पर बैठकर राज्य की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्य में प्रजा उनका ढोल बाजे से स्वागत करती है और खुशियां मनाई जाती है। राजा पुनः अपना राजपाट संभालते हैं। महल भी पहले की तरह हो जाते हैं, परंतु महल का एक कोना टूटा हुआ ही रहता है। तब राजा राज्य में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी महिलाएं दशा माता की पूजा करें और दौरा लेवे। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर भी मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलिए दशा माता की जय। राधे कृष्णा। सीता माता के नित्य नियम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गए। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि ये कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुध के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। वह बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करके बाद में नित्य नियम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब पूरे नगर में नित्य नियम की कथा कहने लगे, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए राम लक्ष्मण सीता माता की जय। राधे कृष्णा। शीतला माता की कहानी। 4 देरानी जेठानी थी। 3 तो होशियार थी, सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ थी। फाल्गुन महीने के दिन आए और 8 दिन के अगते आए। 3 तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ के करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी को कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक के 8 दिन में क्या क्या काम करना चाहिए वो भी नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के 1 दिन पहले सब जेठानियों ने गाट, लापसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सब बना कर रख दी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा मैं यह सब कल ही बना दूंगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियां हंस रही थी और कह रही थी यह पागल हो गई है, आज यह सब कर रही है, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाता नहीं है। ऐसा करने से उसका बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो गए और मूर्छित हो गया। वो बोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो सब जेठानियां कहने लगी इसको माताजी के मंदिर ले जा। वो मंदिर जा रही थी। जाते वक्त रास्ते में उसे एक बुढ़िया बैठी मिली। उसने कहा ये जाने वाली मानवन कहाँ जा रही है? मेरे जुए निकालती जा। उसने कहा मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। लो जुए तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक बेरी का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे थे। तो बेरी ने कहा ये जाने वाली औरत कहाँ जा रही है? मेरे नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर दे ताकि कोई बेरी खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बिनने लगी। तब बेरी ने कहा जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। उसने पुत्र को माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यह पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर आ गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। तो जेठानियां जलने लगी और कहने लगी कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर में गई थी और आज यह सब कैसे हो गया? 1 साल बाद फिर शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नैवेद्य बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए टाँक के लिए। उसके भी पुत्र मर गए। जब वो माताजी के मंदिर लेकर जाने लगी
तो रास्ते में वही बुढ़िया बैठी मिली। उसने कहा, ए मानवन, कहाँ जा रही है? मेरी जुएं निकालती जा। उसने गुस्से में कहा, तुझे दिखता नहीं है मेरा पुत्र बीमार हो गया है, तेरे जुएं निकालने नहीं बैठूंगी। और वो चली गई। आगे वही बेरी का पेड़ आया। उसने कहा, ए औरत, कहाँ जा रही है? मेरे कांटे बहुत हो रहे हैं, इनको बीनती जा। उसने गुस्से में कहा, तुझे दिखता नहीं है मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चली गई। उसने पुत्र को माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी, यह पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर यह जो पत्थर पड़े हैं, जितना तुम ले जा सको लेती जाना। वो जरूरत से ज्यादा पत्थर बांध कर ले आई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई। पर सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत के पर्वत आ गए और उठ ही नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया है। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी, कैसे उठे? हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं। तूने यह क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सप्तमी के दिन नैवेद्य बनाया और जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस बोली को सारी बात समझ आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। माताजी आई और कहने लगी, यह सब तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती, पर तुम्हारी देखा देखी यह भी करने लगी, इसकी यही सजा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो माताजी ने कहा, सब जायदाद में से इसका हिस्सा इसको देना। तो तीनों ने हाँ कर दी। माताजी अंतर्ध्यान हो गए और वो तीनों बैठी हुई और देवरानी से माफी मांगी। हे शीतला माता, जैसी कृपा देवरानी पे की वैसी सब पर करना। बोलिए शीतला माता की जय। राधे कृष्णा। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी माई थी, उसकी 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसीलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। जब वह दूध बेचने जा रही थी तब उसने देखा कुछ महिलाएं पतवारी पूजन कर रही हैं तथा जल से पीपल वृक्ष को सींच रही हैं। बहू ने उन महिलाओं को पूछा, पतवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया कि पतवारी माता सींचने तथा पूजने से अन्न, धन व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महिलाओं की बात सुनकर छोटी बहू ने दूध से पीपल और पतवारी माता को सींच दिया। वह प्रतिदिन इसी तरह दूध ले जाती और पीपल पतवारी माता को सींच आती। कुछ दिनों के बाद जब सास ने बहू से दूध के पैसे मांगे तो उसने दूसरे दिन लाने को कह दिया, परंतु वह अगले दिन भी पैसे नहीं लाई। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत गया। तब सास ने कहा, आज पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब बहू पैसे लेने के लिए घर से चली तो उदास होकर पतवारी माता के समीप बैठ गई। तब पतवारी माता बुढ़िया का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सास मुझे रोज दूध बेचने भेजती है, परंतु मुझे तो दूध बेचना आता ही नहीं, इसलिए मैं तो पतवारी माता के ही दूध सींच देती हूँ। आज सास ने पैसे लेकर आने के लिए कहा है, अब आप ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया माई बोली, बेटी यहाँ पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरे में भरकर ले जा। इन पत्थरों को कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार पत्थर टोकरे में भर दिए और घर लौटकर उन्हें कोठे में रख दिया। हमेशा की तरह जब सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें हीरे मोती एवं अपार धन है। सास बोली, तू ये सब कहाँ से लाई? इस पर बहू बोली, मैं रोज दूध पतवारी माता को सींच देती थी, उन्हीं की कृपा से यह धन मिला है। यह सारी बात जब बड़ी बहू को पता चली, उसने सोचा ये तो कच्चे दूध से सींचती थी, मैं तो गरम गरम दूध से सींचूंगी। यह सोच वह रोजाना गरम गरम दूध सींचने लगी। छोटी बहू की तरह पूरा महीना बीतने पर वह पतवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पतवारी माता बुढ़िया के रूप में आई और बोली, बेटी क्या चाहिए? बड़ी बहू बोली, मैं रोजाना पतवारी माता को गरम गरम दूध सींचती हूँ, अब सास पैसे मांग रही हैं, आप बताओ पैसे कहाँ से लाऊं? इस पर बुढ़िया माई बोली, यह पत्थर रखे हैं, तू भी ले जा।
बहू ने ढेर सारे पत्थर टोकरे में भरे और बड़ी मुश्किल से घर के बाहर तक पहुंची कि ठोकर खाकर गिर पड़ी। सारे पत्थर घर के बाहर ही गिर गए। आने जाने वाले लोग ठोकरे खाते और उसे कोसते। वह पुनः पटवारी माता के पास जाकर बोली, हे माता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पटवारी माता बोली, छोटी बहू ने बड़ी श्रद्धा और बिना लालच के दूध सींचा था और तूने लालच में दूध सींचा था और लालच में मेरे ऊपर गरम गरम दूध चढ़ाया, जिससे मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। बड़ी बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने पटवारी माता से क्षमा मांगी। हे पटवारी माता, छोटी बहू पर कृपा की वैसी सब पर करना। बोलिए पीपल पटवारी की जय। राधे कृष्णा। विश्राम बाबूजी की कहानी। एक सेठ था। सेठ जी के विश्रामा बाबूजी का नियम था। उनके जीवन का अंतिम समय आ गया था। सेठ के 7 बेटे थे, पर कोई भी उनके विश्रामा बाबूजी का नियम झेलने को तैयार नहीं था। इसीलिए सेठ जी के प्राण शरीर नहीं त्याग रहे थे। लोगों ने भी बहुत समझाया, लेकिन बेटे और बहुओं ने कहा, ये नियम बहुत कठिन है, हम इसकी पालना नहीं कर सकते। सेठ जी की एक बेटी थी। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपके विश्रामा बाबूजी का नियम लूंगी। सेठ जी ने कहा, बेटा, तू तो पराए घर जाएगी, तू मत झेल। बेटी बोली, मैं पराई घर जाऊंगी तो क्या हुआ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी और पिताजी का नियम मैं निभाऊंगी। फिर बेटी ने विश्रामा बाबूजी की बात झेली और फिर उसके पिता के प्राणों ने शरीर त्याग दिया। अब वो विश्रामा बाबूजी का नियम पालने लगी। पनघट पे पानी लेने जाती तो भी विश्राम लेती और घर में झाड़ू निकालती तो भी विश्राम लेती। फिर बहन विवाह योग्य हो गई तो भाइयों ने उसका विवाह करवाया। अब वह ससुराल में उठती तो विश्राम बाबूजी, बैठती तो विश्राम बाबूजी। जो भी काम करती सारा दिन विश्राम लेती जाती और काम करती जाती। सारा दिन विश्राम विश्राम तो सभी देवरानी जेठानी उससे झलने लगती कि काम तो कुछ नहीं करती, सारा दिन काम चोर विश्राम बाबूजी का नाम लेकर बैठी रहती हैं। ऐसे करते बहुत दिन बीत गए। त्योहार के दिन आए तो चारों देवरानी जेठानियां पीली लेने गई। सबने मिट्टी खोदी और तगारे भरकर उठा लिए। जब देवरानी ने कहा, मुझे भी तगारा उठवा दो, तो बड़ी बहुएं जलती हुई उसे उठवा तो दिया, परंतु ऊपर एक और मोटा ढेला रख दिया। चारों घर के लिए चलने लगी। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू ने कहा, आओ हम सभी विश्राम कर लेते हैं। तो सभी कहने लगी, विश्राम बाबूजी की बहन, तू विश्राम कर, घर में बहुत सारा काम है, हम सभी तो जा रही हैं। वह तो वही टोकरा नीचे रखकर बैठ गई और विश्राम करने लगी। जब वह उठी तो उससे टोकरा नहीं उठा। वह अकेले ही जंगल में घबराने लगी और रोने लगी और विश्राम बाबूजी से प्रार्थना करने लगी कि हे विश्राम बाबूजी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मेरी रक्षा करना। इतने में विश्राम बाबूजी 21 वर्ष के हट्टे कट्टे जवान पुरुष बनकर आए तो बहू बेचारी डर गई और कहने लगी, आप कौन हैं? तब वह बोले कि मैं तो विश्राम बाबूजी हूँ। तब वह बोली, मेरे विश्राम बाबूजी तो ऐसे नहीं है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा कि पराये पुरुष से बात कर रही हैं। तब विश्राम बाबूजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे विश्राम बाबूजी कैसे हैं? तो बोलती हैं कि मेरे विश्राम बाबूजी तो बूढ़े हैं, सफेद दाढ़ी है और हाथ में लकड़ी है। तब बहू जैसे ही आंख झपकाती है और विश्राम बाबूजी बूढ़े का रूप धर लेते हैं और उसको टोकरी उठवा देते हैं और कहते हैं कि जंगल में जो भी पत्तियां और बेल है अपने शरीर पर लपेट लो। तब वह ऐसा ही करती हैं। उधर दूसरी बहुएं सासू जी के कान भरती हैं कि हम तो इतना काम करते हैं और वो महारानी उठते बैठते सारा दिन विश्राम बाबूजी करती रहती हैं। तब सासू जी कहती हैं कि आने दो, आज उसे अभी खबर लेती हूँ। सासू जी दरवाजे पर खड़े हो गए कि आज उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। जब सामने बहू आई तो सासू जी तो चक्कर खाकर गिर पड़े। बहू तो शरीर पर गहनों से लदी है। वह चुपचाप टोकरा ले जाकर एक कोने में खाली कर देती है। तो अगले दिन क्या देखती हैं कि कोना तो हीरे मोती से भरा पड़ा है और जो मोटा डेला था वह तो बालक बन गया। सासू जी उससे पूछते हैं कि यह सब क्या है? तब वह कहती है कि मुझे तो विश्राम बाबूजी ने दिया है। तब दूसरी बहुएं भी सासू जी से कहती हैं कि हम भी नियम लेंगे। सासू जी कहती हैं कि लो, पर जाने को नहीं देते हैं, अनजाने को देते हैं। नियम ले तो लिया, पर याद रहता तो पाल लेती। वापस वही त्योहार के दिन आए। वो भी पीली के टोकरे भरकर लाती हैं और ऊपर मोटे मोटे डेले रखवा लेती हैं। रास्ते में जल्दी जल्दी विश्राम किया नहीं किया और जोर जोर से बोलने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि यहाँ जंगल में कोई है, हमारी रक्षा करे। तब विश्राम बाबूजी यहाँ पर आते हैं और वह उनको भी टोकरी उठवा देते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि तुम अपने शरीर पर पत्ते और बेल जितनी पहन सको पहन लो। तब वह तो बहुत लद जाती हैं। इधर सासू जी दरवाजे पर खड़े होते हैं कि अब आए तो उनकी खबर लूं। तो सासू जी तो देखकर मूर्छित हो जाते हैं कि बहू यह शरीर पर क्या लपेट लाई है।
जैसे सांप बिच्छू लग रहे हैं और जो टोकरे कोने में लाकर डाले अगले दिन पहाड़ के पहाड़ हो गए। तब सासू जी और बहू छोटी बहू के पाँव पड़ने लगी और कहने लगी, तू ही तेरी माया को समेट। तब वह विश्राम बाजी को याद करती हैं और उनसे अपनी माया को समेटने को कहती हैं। विश्राम बाजी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इसने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, तुम सभी ने लालच में आकर पूजा करी, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। हे विश्राम बाजी, छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना। बोलो विश्राम बाजी की जय। आड़ी वाड़ी सोना की वाड़ी, जिम्मे बैठी कान कुवारी काई पूजे, दशा मातारी वाड़ी पूजे, ब्याड़ा बाजरी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, विनायक जी की वाड़ी पूजे, पटवारी माता की वाड़ी पूजे, विश्रामा बाग जी की वाड़ी पूजे, तुलसा जी की वाड़ी पूजे, आस माता की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की वाड़ी पूजे, राय बाई की वाड़ी पूजे, हनुमान जी की वाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजा कई वे, अन्न वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, साहेब जी रो राज वे, पोतारो परिवार वे, 9 दोईता वे, 15 पोता वे, दोईता बू रांधी खीर, पोता बू रांधी राब, घाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेके आई, गोरी पूत विनायक टूटिया, भरिया बाड़ना सोनारा डाकना, झीमता दूध में रांधे घी में खावे, सासू परोसे बहू जी में, बहू परोसे सासू जी में, सासू खाट ले बहू पाट ले, मन रो मनरारी बात, गले टका को हार, आ बात कटे केवे, आमूलिया की डाल केवे, सरवरिया की पाल केवे, अन्न के आके केवे, जल के लोटे केवे, तुलसी के क्यारे केवे, 4 बाया बेली वे वटे केवे, आ बात के ने कई करे, जोग मले तो नगर नूते, नगर वणे नहीं आवे तो 24 मन का करे, 24 मन का वणे नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का वणे नहीं आवे तो 6 मन का करे, 6 मन का वणे नहीं आवे तो 1.5 मन का करे, 1.5 मन का वणे नहीं आवे तो 6 शेर का 6 लाडू करे, 1 गाया का ग्वाला ने देवे, 1 हरी की पेड़ी रखे, 1 रमता बालक ने देवे, 1 आती पणियार ने देवे, 1 तुलसी के क्यारे रखे, 1 खाई ने व्रत खोले, खाजे कर्म को वाट जे धर्म को, आव माता आव दे, खाटी मोली छाछ दे, गिलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, 4 फुलका गेहूं का दे, ऊपर बचको बात को दे, पापड़ रो पड़ को दे, खाटा रो हबड़ को दे, जोड़े जड़ुलिया पूत दे, कड़िया हमानो गोबर दे, देरानी जेठानी खम्मा खम्मा करे, बोर बोर बोरड़ी, पड़ोसन मिली चोरड़ी, आधा मुंह आखो ले, आखा मुंह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वाका घर को धर्म घटावे, बात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लाभ सी, जीमो द्वारिका नाथ जी। बोलिए दशा माता की जय। रेशमरा धागा ने सोनारा बागा, लुंबियारा कपड़ा सिलता 100 साल लगा।